अपनों से बड़ा कोई दोस्त नहीं, अपनों से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, अपनों का दिया जख्म न दिखाया बनता है न छुपाया बनता है। राजस्थान में सचिन पायलट के समर्थकों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो जख्म राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तरफ से मिल रहा है उसे न दिखा पा रहे हैं न छुपा पा रहे हैं। पहले 12 से आने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता नरेश मीणा के साथ हुआ और अब दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है। नरेश मीणा पर हिस्ट्री सीट खोलने की कोशिश की गई, जबकि उनके सारे मुकदमे राजनीतिक थे और राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक चीज़ों के लिए आंदोलन करते रहता है। ऐसे में कभी हिस्ट्री सीट खोलने की बात राजस्थान में सुनी नहीं गई। लेकिन भरत सिंह ने, जो पूर्व मंत्री हैं, सांगोद से कांग्रेस के विधायक हैं, कोटा आईजी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी का जवाब अभी तक नहीं आया है। राजस्थान सरकार ने भी इस मामले में कोई रुख साफ नहीं किया है कि क्या नरेश मीणा के खिलाफ हिस्ट्री सीट खोली जा रही थी, क्योंकि नरेश मीणा को पहले भी कोरोना फैलाने के आरोप में जेल में बंद किया जा चुका है और वो कट्टर पायलट समर्थकों में गिने जाते हैं। इसके अलावा कोटा से अब खबर आई है कि छात्र नेता कुंदन यादव को भी शांति भंग के मामले में थाने बुलाकर पाबंद किया गया है। कुंदन यादव सचिन पायलट के कट्टर समर्थक हैं, छात्र नेता रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं। अपने छात्र जीवन में राजनीतिक विषयों को लेकर उन्होंने आंदोलन किया था और वो सारे मामले, उनका कहना है कि कोर्ट से खत्म हो गए हैं। उसके बाद थाने बुलाकर पाबंद करने की बात पचती नहीं है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसमें साजिश की बू कुंदन यादव देख सकते हैं, इसकी गुंजाइश है। तीसरा नाम है सत्येंद्र मीणा का। ये बूंदी में उप जिला प्रमुख रह चुके हैं, कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं, सचिन पायलट के समर्थक हैं। अब इन्हें भी थाने बुलाकर शांति भंग के मामले में पाबंद किया गया है 151 के तहत। अब इनसे कौन सा खतरा हो रहा है, कौन सी अशांति हो रही है, पता नहीं। लेकिन अगर इस तरह से सचिन पायलट के समर्थकों को बुलाकर शांति भंग के मामले में 151 में पाबंद किया जा रहा है तो निश्चित रूप से यह कांग्रेस के लिए सोचने का विषय है कि कार्यकर्ता आखिर बीजेपी से मुकाबला करे या पार्टी के अंदर जो खेमाबंदी हो रखी है उससे मुकाबला करे। क्योंकि याद रहे, जब बगावत के बाद सचिन पायलट जयपुर लौटे थे तो सचिन पायलट को रिसीव करने वालों में सुरेश मिश्रा भी उनके घर पर देखे गए थे और तब जब मुझ पर मुकदमा हुआ था उस समय भी विधायकपुरी थाने में एक पुराने मामले में जो राजनीतिक भी नहीं था, सामाजिक और सांस्कृतिक था, उन्हें थाने बुलाया गया था कि पुराने मामले हैं, इसमें आकर आपको बयान देना है, आपसे पूछताछ होगी। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, हो सकता है इसी वजह से वो कम देखे जा रहे हों सचिन पायलट के यहाँ। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसकी जानकारी न हो। निचले स्तर पर हो सकता है कि अधिकारी खुश करने के लिए ऐसा काम कर रहे हों या छोटे मोटे मंत्रियों और नेताओं का काम हो। लेकिन जब ये बात मीडिया में आ रही है उसके बाद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि अजय माकन जो हैं उपचुनाव में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने जो 2 खेमे थे सचिन पायलट अशोक गहलोत को, उसको साथ ला दिए हैं। हो सकता है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत को उन्होंने एक हेलीकॉप्टर में बैठा दिया हो, लेकिन निचले स्तर पर अगर कार्यकर्ताओं पर इस तरह से पुलिस पाबंद करेगी तो निश्चित रूप से एक संदेश ठीक नहीं जाएगा। ये जितने भी कार्यकर्ता हैं जिन्हें पाबंद करने की बात आ रही है वो गुजर भी नहीं है, दूसरे जातियों से हैं। ऐसे में इस तरह के आरोप भी नहीं लगाए जा सकते कि भावुक होकर वो सचिन पायलट के लिए कुछ कर रहे हों, जैसा कि बाकी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा दिया जाता है। हालांकि ये स्थिति केवल कांग्रेस में ऐसी बात नहीं है, बीजेपी में भी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इन दिनों कुछ इसी तरह से गुजर रहे हैं। उनकी भी हालत कुछ ऐसी ही है, अकेले ही उपचुनाव में फंसे हुए हैं। बाहर से चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या अनुराग ठाकुर हो, उन्हें बुलाकर चुनाव प्रचार करा रहे हैं, लेकिन राजस्थान के जो बड़े नेता हैं वो इस चुनाव से दूरी बनाए हुए हैं। और कांग्रेस के जो नेता हैं रघु शर्मा जैसे, वो बार बार लोगों को यही समझा रहे हैं कि देखिए बीजेपी में किस तरह से वर्टिकल डिवीजन है कि 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चुनाव में कहीं है ही नहीं और उनका नाम लेकर बीजेपी के घर के झगड़े को कांग्रेस उजागर कर रही है और बता रही है कि हमारा तो ठीक है लेकिन इनका भी ठीक नहीं है। ये सच भी है। सतीश पूनिया को जितना साथ मिलना चाहिए बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं का, वो वहाँ पर नहीं मिल रहा है। नहीं मिलने की वजह है खेमेबंदी, और खेमेबंदी में कहा जा रहा है कि बहुत सारे बीजेपी में नेता हैं, चाहे वसुंधरा गुट को हों या फिर दूसरे गुट के हों, वो सक्रिय नहीं हो रहे हैं ताकि
उन्हें लगता है कि सतीश पूनिया को इसी बहाने सबक सिखाया जाए। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से उपचुनाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सतीश पूनिया और तीसरी पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, निश्चित रूप से इन उपचुनावों से निकला संदेश दूर तलक जाएगा और राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसकी धमक सुनाई देगी। हनुमान बेनीवाल लगातार मेहनत कर रहे हैं और हनुमान बेनीवाल का कार्यकर्ताओं का कहना है कि भले ही राष्ट्रीय मीडिया में या प्रिंट मीडिया में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बारे में ज़्यादा नहीं छप रहा हो, उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही हो, लेकिन लोगों में भारी जन समर्थन मिल रहा है। जहां जहां हनुमान बेनीवाल जा रहे हैं, देर रात तक लोग इंतजार कर रहे हैं और खासकर कि युवाओं की टीम उनके साथ लगी हुई है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो उम्मीदवार हैं चौंकाने वाले परिणाम दे सकते हैं, ऐसा हनुमान बेनीवाल के समर्थकों का कहना है। सबको इंतजार होगा इस उपचुनाव के नतीजे का, क्योंकि बार बार मैं कहता हूं ये उपचुनाव ना तो कांग्रेस सरकार के सेहत पर कोई असर डालने वाली है, ना सतीश पूनिया के भविष्य को तय करने वाली है, लेकिन फिर भी इसके संदेश जनता में दूरगामी जाएंगे। शरद कुमार, राजस्थान तक के लिए। न्यूज तक को बेस्ट डिजिटल मीडिया न्यूज चैनल कैटेगरी में मिला सिल्वर ट्रॉफी।